करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की ग्रुप थ्योरी का नेक्स्ट टॉपिक। ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशन हमने कर ली, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे इसी से रिलेटेड, ग्रुप से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स। वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। तो स्टार्ट करते हैं हम आज ग्रुप से रिलेटेड थ्योरम्स। तो फर्स्ट थ्योरम क्या है हमारे पास? द आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक। किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होना चाहिए। जब हमने लास्ट वीडियो में ग्रुप के क्वेश्चन किए थे तो उन क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि किसी भी ग्रुप के लिए अगर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट कैलकुलेट करना है तो आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही ग्रुप के लिए एक सिंगल एलिमेंट होता है, जबकि इनवर्स एलिमेंट ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के लिए अलग अलग होते हैं। जितने एलिमेंट होंगे देन हर एलिमेंट का इनवर्स अलग होगा, बट आइडेंटिटी इज यूनिक। यही हमें प्रूव करके दिखाना है। द आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक। क्वेश्चन में जो गिवन है स्टार्टिंग हम वहीं से करते हैं। हमें एक ग्रुप गिवन है, लेट जी बी अ ग्रुप। मान लिया जी कोई ग्रुप है। अब जी में अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो वो यूनिक होना चाहिए। कभी भी यूनिक की थ्योरम आ जाए तो उसे नॉट यूनिक लेके ही प्रूव किया जाता है। प्रूव करना है यूनिक होना चाहिए, तो मान लिया लेट द आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप, हमने ग्रुप को नाम क्या दिया है? जी दिया है। इन अ ग्रुप जी इज नॉट यूनिक। यूनिक का मीन समझते हो ना? जिसके जैसा कोई नहीं होता उसे यूनिक कहते हैं। इट मीन्स अगर ग्रुप में आइडेंटिटी ई है तो ई के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जबकि हमने मान लिया कि ग्रुप में आइडेंटिटी यूनिक नहीं है, इट मीन्स आइडेंटिटी एक से ज्यादा पॉसिबल है। तो मान लिया ई और ई डैश ये दोनों ग्रुप की आइडेंटिटी है, आर द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। मान लिया जी में आइडेंटिटी एलिमेंट ई और ई डैश है। अब ई और ई डैश दोनों जी के एलिमेंट हो गए। ई जी को बिलोंग करता है एंड ई डैश जी को बिलोंग करता है। ये हुआ। अब अगर इफ ई और ई डैश दोनों आइडेंटिटी है, अगर हम मान ले इफ ई इज द आइडेंटिटी इन जी, अगर जी में आइडेंटिटी एलिमेंट ई है तो ई को अगर हम जी के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, यानी ई डैश से मल्टीप्लाई करें या ई डैश को ई से मल्टीप्लाई करें, तो बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी सॉल्यूशन क्या आएगा? ई डैश के इक्वल आएगा। ठीक है ना? अगेन इफ, पुनः हमने क्या मान लिया? ई डैश इज द आइडेंटिटी इन जी। ई डैश जी में आइडेंटिटी है, तो अगर ई डैश आइडेंटिटी है तो ई डैश को ई से मल्टीप्लाई करें या ई को ई डैश से मल्टीप्लाई करें। ई डैश आइडेंटिटी है तो ई जी का कोई और एलिमेंट हुआ तो सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास? ई के इक्वल आएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट इक्वेशन ई डैश इज इक्वल टू ई डैश, सेकंड इक्वेशन ई डैश इज इक्वल टू ई। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ई डैश इज इक्वल टू ई आ जाएगा। अब ई डैश क्या था और ई क्या था? ग्रुप की आइडेंटिटी थी दोनों की दोनों, और दोनों इक्वल आ गई। अगर मान लो हमने ई की वैल्यू 5 ले ली, ई डैश की वैल्यू भी 5 आ रही है, तो ई और ई डैश सेम एलिमेंट होगा, में सिंगल एलिमेंट होगा। हेंस द आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक। तो किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। ओके, आगे समझ में थ्योरम। नेक्स्ट सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम है द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक। द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप, किसी भी ग्रुप में अगर कोई एलिमेंट लिया तो उसका इनवर्स यूनिक होना चाहिए। ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स अलग अलग होता है, लेकिन किसी एक एलिमेंट का इनवर्स एक ही होगा, और ये हमें प्रूव करके बताना है। मान लिया जी कोई ग्रुप है, लेट जी बी अ ग्रुप। अब जी के किसी एक एलिमेंट का इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो जी में हमने कोई एक एलिमेंट ले लिया, ए बिलोंग्स टू जी।
इसका मीनिंग क्या है, ए बिलोंग करता है जी को, इट मीन्स ए जी का एलिमेंट है। हमें प्रूव क्या करना है, ए का इनवर्स यूनिक होना चाहिए। टू प्रूव इनवर्स ऑफ ए इज यूनिक, ए का इनवर्स हमें यूनिक प्रूव करना है। अभी मैंने आपको बताया था अगर किसी थ्योरम में यूनिकनेस प्रूव करनी है देन उसे नॉट यूनिक लेके प्रूव किया जाता है। तो लेट द इनवर्स ऑफ ए इज नॉट यूनिक, इट मीन्स ए का इनवर्स यूनिक नहीं होगा। अब अगर ए का इनवर्स यूनिक नहीं है, इट मीन्स ए का इनवर्स करने पर एक से ज्यादा वैल्यू आ रही है। तो मान लिया ए का इनवर्स बी आ रहा है एंड ए का इनवर्स सी के इक्वल है, तो हमें प्रूव क्या करना होगा, इनवर्स को यूनिक प्रूव करना है। इट मीन्स अगर हम प्रूव कर दे बी इक्वल सी तो ए इनवर्स की वैल्यू सिंगल रह जाएगी। अब अगर ए इनवर्स बी के इक्वल है तो बाय इनवर्स लॉ ऑफ ग्रुप, इनवर्स लॉ क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इनवर्स लॉ ये होता है ना कि अगर कोई एलिमेंट है उसे उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो सॉल्यूशन आइडेंटिटी आता है। अब देखो ए का इनवर्स बी है तो ए बी इज इक्वल टू ई या बी ए इज इक्वल टू ई, ये हमारे पास हो गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से ए का इनवर्स सी है तो ए और ए का इनवर्स इज इक्वल टू ई, या इसे हम सी ए लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर सेकेंड, प्रूव करना है बी और सी को इक्वल। अब फर्स्ट इक्वेशन से ए बी और बी ए ई के इक्वल है तो हम बी ए इज इक्वल टू ई या कोई भी कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हमें b इज इक्वल टू सी प्रूव करना है। तो c से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आइडेंटिटी को अगर हम किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही एलिमेंट आता है, तो हमने यहाँ पर c से मल्टीप्लाई कर दिया। बाय एसोसिएटिव लॉ ac b ac इज इक्वल टू c, कौन सा लॉ अप्लाई किया हमने, एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्यों अप्लाई किया, क्योंकि हमें जी एक ग्रुप गिवन है और ग्रुप एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करता है। ac सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए सी ई के इक्वल है इज इक्वल टू सी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। बी को ई से मल्टीप्लाई किया तो बी के इक्वल आएगा इज इक्वल टू सी बाय आइडेंटिटी लॉ। हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लॉ अप्लाई किया तो बाय आइडेंटिटी लॉ क्या प्रूव हो गया, बी इक्वल सी। बी किसके इक्वल था, ए इनवर्स के इक्वल, और सी किसके इक्वल था, ए इनवर्स। इट मीन्स ए इनवर्स का सॉल्यूशन एक सिंगल वैल्यू ही आएगी, हैंस द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक, हैंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट थर्ड थ्योरम। देखो थर्ड थ्योरम क्या है हमारे पास, इफ जी इज ए ग्रुप देन फॉर ए बी बिलोंग्स टू जी। अगर जी कोई ग्रुप है और ए और बी जी के दो एलिमेंट है देन हमें दो पार्ट्स प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट है ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए, एंड सेकंड पार्ट है ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट। गिवन क्या है, इफ जी इज ए ग्रुप, तो मान लिया लेट जी बी अ ग्रुप। अगेन हमें गिवन क्या है, ए बी जी के दो एलिमेंट है तो लेट ए बी बिलोंग्स टू जी। फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है हमें, ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए, ये हमें प्रूव करना है। जी एक ग्रुप है, अगर जी ग्रुप है तो जी एसोसिएटिव आइडेंटिटी और इनवर्स लॉ को सेटिस्फाइड करेगा। अगर जी एक ग्रुप है तो हम ये लिख सकते हैं ना कि जी एसोसिएटिव को, आइडेंटिटी को और इनवर्स लॉ को सेटिस्फाइड करता है। ओके, अब हम इनवर्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं बाय इनवर्स लॉ इन जी। अब इनवर्स लॉ क्या होता है कि अगर जी का कोई एक एलिमेंट है, ए जी का कोई एलिमेंट है, तो ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करे आइडेंटिटी आता है। अब हमने यहाँ पर वर्डिंग क्या बोली कि ए का इनवर्स क्या है, ए के इक्वल है, ये लिखा ना कि ए का इनवर्स क्या है, यहाँ पर ए इनवर्स है। हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि ए को ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ई आ रहा है, तो इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू, इसके इक्वल होगा हमारे पास, ए इनवर्स के इक्वल होगा।
ये मीन्स हो ना ए का इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल है। अब अगर हम इसका मीनिंग क्या है हमारे पास, ए का इनवर्स ए इनवर्स है तो ए इनवर्स इज इक्वल ई। अगर हम इसी कंडीशन को इस तरह से लिखें ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ई, इसका मीनिंग क्या है कि ए इनवर्स का इनवर्स ए है। अगर हम वर्डिंग में लिखें तो ए इनवर्स का इनवर्स क्या हुआ हमारे पास, इज इक्वल टू ए हुआ। इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, ये लिखेंगे हम। देखो ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए, जो कि हमें प्रूव करना था। ओके, आगे साथ में सिंपल सी थ्योरम थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना था। हमें गिवन है इनवर्स लॉ, पता, हमें इनवर्स लॉ के बारे में पता है, उसी इनवर्स लॉ को लैंग्वेज में लिखा, हेंस प्रूव। ओके, इसी का सेकंड पार्ट था ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अगेन हम यहाँ पर इनवर्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं बाय इनवर्स लॉ। अब इनवर्स लॉ क्या होता है, ए को ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आ रहा है, या इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स ए इनवर्स होगा, ये मीन्स हुआ। यानी अगर हम ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आ रहा है। अब देखो ये लैंग्वेज अगर हम लिखें तो इसे हम क्या लिखेंगे, इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके, अब यहाँ पर अगर हमने लिखा इनवर्स ऑफ ए तो मल्टीप्लाई कैसे किया, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी को बी इनवर्स ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। लेकिन यही आंसर ए इनवर्स ए में भी ट्रू है, इट मीन्स यही आंसर बी इनवर्स ए इनवर्स और ए बी में भी ट्रू आना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। ओके, आगे समझ, हमें दो साइड प्रूव करनी है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, और ये थर्ड पार्ट हो गया। फर्स्ट और थर्ड पार्ट को सेकंड पार्ट के इक्वल प्रूव करेंगे। तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, ए बी और बी इनवर्स ए इनवर्स। हमें गिवन है ए और बी जी के एलिमेंट है। जी का मीन्स ग्रुप है, तो ये एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स लॉ को सेटिस्फाइड करेगा। इट मीन्स हम तीनों प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो ए बी इनवर्स ए इनवर्स बाय एसोसिएटिव लॉ, हमने एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया। तो देखो एसोसिएटिव लॉ लगाने पर क्या होगा, ए बी, इससे हम इस तरह से लिख रहे हैं बी इनवर्स ए इनवर्स। एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर लिया, क्या होता है हमारे पास ए बी सी है, उसे हम ए बी सी लिख सकते हैं, और इसी को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। अगेन एसोसिएटिव लॉ लगाया तो ए बी और बी इनवर्स और ए इनवर्स, अगेन बाय एसोसिएटिव लॉ। ओके, बी और बी इनवर्स इनवर्स लॉ के अकॉर्डिंग ये आइडेंटिटी के इक्वल होता है बाय इनवर्स लॉ। अब आइडेंटिटी को अगर हम किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो सॉल्यूशन क्या आता है, वो एलिमेंट आएगा बाय आइडेंटिटी लॉ। यहाँ पर हमने आइडेंटिटी लॉ अप्लाई कर लिया। अगेन ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल होगा बाय इनवर्स लॉ। ओके, ये हमें प्रूव करना था, इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया, सेकेंड पार्ट के इक्वल आ रहा है, अब थर्ड पार्ट भी सेकेंड पार्ट के इक्वल आना चाहिए। तो देखो थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, बी इनवर्स ए इनवर्स, इसे मल्टीप्लाई किससे करना है, ए बी से करना है। आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। तो बाय एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया हमने। यहाँ पर क्या देगा, बी इनवर्स ए बी। अगेन एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया तो ए इनवर्स ए और बी, एसोसिएटिव लॉ। इनवर्स लॉ अगर हम अप्लाई करेंगे तो बी इनवर्स, ये आ जाएगा हमारे पास ई और बी बाय इनवर्स लॉ। आइडेंटिटी लॉ लगाया तो ई को बी से मल्टीप्लाई करने पर बी के इक्वल आ रहा है, तो बाय आइडेंटिटी लॉ
बी इनवर्स बी किसके इक्वल होगा हमारे पास, इनवर्स लॉ के अकॉर्डिंग ई के इक्वल होगा ना, बाय इनवर्स लॉ, जो कि सेकंड पार्ट के इक्वल है। फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वल आ रहा है, इट मीन्स ए बी को बी इनवर्स ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या बी इनवर्स ए इनवर्स को ए बी से मल्टीप्लाई करें। सॉल्यूशन आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, या हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होगा। ओके, आगे थ्योरम समझ में, आसान सी थ्योरम है, कुछ नहीं करना, हमें अप्लाई करते जाना लॉ को, देन सॉल्यूशन अपने आप आता रहेगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ थ्योरम करते हैं हम। देखो नेक्स्ट फोर्थ थ्योरम क्या है हमारे पास, फोर्थ थ्योरम है कैंसिलेशन लॉ के लिए, निरसन नियम। इफ ए बी सी आर एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी, अगर जी कोई ग्रुप है, उस ग्रुप के 3 एलिमेंट है ए बी एंड सी, देन फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है कि अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो बी सी के इक्वल होना चाहिए, और सेकंड पार्ट है अगर बी ए सी ए के इक्वल है तो बी सी के इक्वल होना चाहिए। अब इसे कैंसिलेशन लॉ क्यों कहते हैं, देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए से ए कैंसिल हो रहा है ना, तो बी इक्वल सी। अब यहाँ पर हम सिंपल मैथ में ए बी इज इक्वल टू सी ए लिखा है, तो भी हम बी इज इक्वल टू सी लिख देते हैं नॉर्मल, अगर हम मैथ पढ़ रहे हैं विदाउट अलजेब्रा, अगर अलजेब्रा का टॉपिक नहीं है तो। लेकिन अगर यही अलजेब्रा का टॉपिक आ जाए कि ए बी इज इक्वल टू सी ए, तो हम जब तक हमें कॉम्पिटिटिव लॉ गिवन नहीं है तब तक हम ये नहीं लिख सकते कि बी इक्वल टू सी। अगर जी कोई ग्रुप है देन बी इज नॉट इक्वल टू सी, तो बी सी के इक्वल नहीं होगा। ओके, विदाउट अलजेब्रा ऐसा पॉसिबल है, लेकिन अगर अलजेब्रा का टॉपिक है और हमें गिवन है जी एक ग्रुप है तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर हमें गिवन है जी एक एबिलियन ग्रुप है, देन हम इसे लिख सकते हैं कि बी सी के इक्वल होगा अगर ए बी सी ए के इक्वल है तो। उसका कारण क्या है, हमारे पास एबिलियन ग्रुप है तो ये कॉम्पिटिटिव लॉ को सेटिस्फाइड करेगा। कॉम्पिटिटिव लॉ अप्लाई करते ही हमारे पास सी ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए सी में, और जब सी ए सी में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे पास ये वैल्यू कैंसिलेशन लॉ से बी सी के इक्वल आ जाएगी। ओके, अब कैंसिल किस तरह से हुआ, अगर ये दोनों लेफ्ट साइड में है, यानी ए यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में है और यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में है, तब तो हम ए से ए कैंसिल कर देंगे, बी इक्वल सी। इसी तरह से यहाँ देखो ए राइट साइड में है और सी के साथ भी ए राइट साइड में है, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी इक्वल सी रह जाएगा। ओके, अब इसे प्रूफ भी करके दिखाना है, तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। अब देखो हमें गिवन क्या है, लेट जी इज अ ग्रुप, लेट जी बी अ ग्रुप। जी में एलिमेंट है हमारे पास ए बी सी, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जी। अब ए बी ए सी के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है, प्रूफ करना है बी इक्वल सी। अब अगर प्रूफ क्या करना है, बी इक्वल सी, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो अगर ए जी का एलिमेंट है, जी एक ग्रुप है, तो ग्रुप इनवर्स लॉ को सेटिस्फाइड करेगा, यानी जी में जितने भी एलिमेंट होंगे हर एलिमेंट का इनवर्स होगा, और अगर ए जी का एलिमेंट है तो ए इनवर्स भी जी का एलिमेंट होगा, क्योंकि इनवर्स एलिमेंट जो भी आता है वो गिवन ग्रुप का ही एलिमेंट होता है, तो ए इनवर्स जी में होगा। अब ए बी ए सी के इक्वल है, ये हमें गिवन है सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब हमने, आपको याद होगा टेबल बनाई थी या कुछ क्वेश्चन किए थे, तो क्वेश्चन में अगर कोई भी 2 एलिमेंट है हमारे पास तो हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो सॉल्यूशन जो भी आएगा वो जी का ही एलिमेंट होगा, तो ए बी ए सी के इक्वल है। अगर हम ए बी को ए इनवर्स यानी जी के ही एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, इसी तरह ए सी को जी के ही एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो जी का ही एलिमेंट आएगा। इट मीन्स हम ऐसा कर सकते हैं, दोनों तरफ ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया बाय एसोसिएटिव लॉ, यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया, तो एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए सी। अगर हम यहाँ पर इनवर्स लॉ अप्लाई करें तो बाय इनवर्स लॉ ए इनवर्स ए ई के इक्वल होगा, ए इनवर्स ए ई के इक्वल होगा।
आइडेंटिटी लॉ बी इज इक्वल टू सी बाय आइडेंटिटी लॉ, जो कि हमें प्रूव करना था। बी को सी के इक्वल ही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ओके, ये तो था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब सेम ऐसे ही हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, अगर बी ए सी ए के इक्वल है तो प्रूव करना है, ये हमें गिवन है, देन प्रूव करना है बी इज इक्वल टू सी। सेम मेथड से करेंगे। सिंस ए बिलोंग्स टू जी, ए जी का एलिमेंट है, तो ए इनवर्स भी जी का ही एलिमेंट होगा। बी ए सी ए के इक्वल है, ए इनवर्स का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ग्रुप का ही एलिमेंट है, तो सी ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किया। अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमने ए इनवर्स का जो मल्टीप्लाई किया था वो लेफ्ट साइड में किया था, और सेकंड पार्ट में हम ए इनवर्स का मल्टीप्लाई राइट साइड में कर रहे हैं। उसका रीजन ये है, सेकंड पार्ट में हमें ए को कैंसिल करना है राइट साइड से, फर्स्ट पार्ट में हमें ए को रिमूव करना था लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से रिमूव करना है, हमने लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। जब राइट साइड से रिमूव करना है तो हमने राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। तो कौन सा लॉ अप्लाई किया, एसोसिएटिव लॉ। तो बाय एसोसिएटिव लॉ क्या देगा हमारे पास, बी ए इनवर्स इज इक्वल टू सी ए इनवर्स। इनवर्स लॉ अप्लाई करें तो इनवर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारे पास, बी ई इज इक्वल टू सी ई। आइडेंटिटी लॉ अप्लाई किया तो बाय आइडेंटिटी लॉ बी को ई से मल्टीप्लाई करें या सी को ई से मल्टीप्लाई करें, बी इज इक्वल टू सी होगा, हैंस प्रूव्ड। ओके, इसे हम कैंसिलेशन लॉ कहते हैं और डायरेक्ट थ्योरम में हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक और थ्योरम करते हैं। तो देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारे पास, इफ ए बी आर द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी। अगर जी कोई ग्रुप है, उस ग्रुप के दो एलिमेंट है ए और बी, देन द इक्वेशंस ए एक्स इक्वल बी एंड वाई इक्वल बी। तो दो इक्वेशन है ए एक्स इक्वल बी एंड वाई इक्वल बी, हैव यूनिक सॉल्यूशन जी। तो इन दोनों इक्वेशन के जी में यूनिक सॉल्यूशन होने चाहिए। अब देखो क्या क्या गिवन है हमें। सबसे पहले जी ए ग्रुप है, लेट जी बी अ ग्रुप। जी में दो एलिमेंट है ए और बी, लेट ए बी बिलोंग्स टू जी। प्रूव क्या करना है कि दो इक्वेशन है ए एक्स इक्वल बी एंड वाई इक्वल बी, तो यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। गिवन है हमें इक्वेशन ए एक्स इक्वल बी एंड वाई ए इक्वल बी, तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मीन्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सिंपल वे में देखा जाए तो ए एक्स इक्वल बी है, तो एक्स का आंसर हमें पता है ए इनवर्स बी के इक्वल होगा, लेकिन इसे प्रूव करके दिखाना है बाय कैलकुलेशन, यानी बाय फॉर्मूले अप्लाई करके। और देखो हम कैसे करेंगे। सिंस ए जी का एलिमेंट है, जी एक ग्रुप है, अभी हमने किया था पीछे, तो ए इनवर्स भी जी में होगा। ओके, इसी तरह से अगेन ए और बी जी के दो एलिमेंट है। अब ए इनवर्स जी में है, ए इनवर्स जी का एलिमेंट है, बी ये भी जी को बिलोंग करता है। अगर दो एलिमेंट जी के हैं तो उनका मल्टीप्लाई भी जी में होगा, यानी ए इनवर्स बी ये भी जी का एलिमेंट होगा। अब देखो अगर ए इनवर्स बी जी का एलिमेंट है तो हम यहाँ पर एक नया स्टेप शुरू करते हैं, ए इनवर्स बी। इसे हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बाय एसोसिएटिव लॉ ए इनवर्स बी, कौन सा लॉ अप्लाई किया, बाय एसोसिएटिव लॉ। लिख सकते हैं हम इसे ए इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा बी। किस लॉ से, बाय इनवर्स लॉ। और आइडेंटिटी को बी से मल्टीप्लाई किया, बी बाय आइडेंटिटी लॉ। अब देखो ए को ए इनवर्स बी से मल्टीप्लाई किया तो सॉल्यूशन बी आ रहा है। गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या थी, फर्स्ट थी, तो फर्स्ट और सेकंड का अगर हम कंपैरिजन करें, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है हमारे पास, ए इनवर्स b के इक्वल आ रही है। ये हमें प्रूव करना था। अभी यूनिकनेस भी प्रूव करना है, लेकिन पहले हमने सॉल्यूशन निकाला। इसी तरह y इक्वल b है हमारे पास, अगेन ya इज इक्वल टू b, ya इज इक्वल टू b। यहाँ से y कैलकुलेट करना है। अब y कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अभी हमने पीछे किया था ए जी को बिलोंग करते हैं, तो ए इनवर्स भी जी में होगा।
P G में है, A इनवर्स G में है, तो B और A का इनवर्स ये भी G में होगा। तो हमने स्टार्टिंग क्या की, B A का इनवर्स, इसे मल्टीप्लाई कर लिया हमने, A से बाय एसोसिएटिव लॉ। अगर हमने एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करें तो A इनवर्स A बाय एसोसिएटिव लॉ। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, B E लिख सकते हैं बाय इनवर्स लॉ। B को E से मल्टीप्लाई किया तो B किस लॉ के अकॉर्डिंग, आइडेंटिटी लॉ के अकॉर्डिंग बाय आइडेंटिटी लॉ। तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, B A इनवर्स A इज इक्वल टू B। गिवन क्या था हमारे पास, ये थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन। थर्ड और फोर्थ का कंपैरिजन कर लिया, कंपेयर थर्ड एंड फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ का कंपैरिजन करें तो देखो y किसके इक्वल आ रहा है, B A इनवर्स के इक्वल आ रहा है, हैंस प्रूव्ड। ओके, ये तो हो गई इक्वेशन सॉल्व। लेकिन थ्योरम में हमें गिवन था हैव यूनिक सॉल्यूशन इन G। अगर हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इनका जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन यूनिक होना चाहिए। अब हमने अभी फर्स्ट थ्योरम की थी कि अगर कोई सॉल्यूशन यूनिक है तो उसे हम नॉट यूनिक लेके प्रूव करेंगे। तो यूनिकनेस, मान लिया AX इक्वल B, द सॉल्यूशन ऑफ AX इक्वल B इज नॉट यूनिक। मान लिया AX इक्वल B का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक नहीं है। अब यूनिक नहीं है, इट मीन्स x के एक से ज़्यादा मान आएंगे। तो मान लिया x1 एंड x2 ये दोनों x के सॉल्यूशन है, B द सॉल्यूशन ऑफ x के सॉल्यूशन हो गए। अगर x के सॉल्यूशन x1 और x2 है, देन A x1 का मान भी B के इक्वल होगा और A x2 की वैल्यू भी B के इक्वल होगी। फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फोर्थ तक हमारी हो गई थी, तो फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ अगर हम फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को लें तो A x1 इज इक्वल टू A x2। अभी हमने कैंसिलेशन लॉ किया था, तो बाय कैंसिलेशन लॉ x1 इज इक्वल टू x2 होगा। कौन सा कैंसिलेशन लॉ अप्लाई किया, लेफ्ट साइड की वैल्यू कैंसिल किया है, तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। अब कैंसिलेशन लॉ तो अप्लाई किया है, कैंसिलेशन लॉ दो थे, उन दोनों में हमने फर्स्ट वाला अप्लाई किया है और फर्स्ट वाले में लेफ्ट साइड की वैल्यू कैंसिल हो रही है, तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। अगर x1 और x2 इक्वल है, जो कि x के दो अलग अलग सॉल्यूशन थे, हैंस तो सॉल्यूशन क्या देगा, x यूनिक हो जाएगा, हैंस सॉल्यूशन ऑफ AX इज इक्वल टू B इज यूनिक। तो AX इज इक्वल टू B का जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। ओके, इसी तरह से हम YA इक्वल B का सॉल्यूशन यूनिक प्रूव कर सकते हैं। आगे समझ में, आज हमने ग्रुप से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स किए हैं। अगर आपको इन थ्योरम्स में कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो या मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के नए टॉपिक के